एक महात्मा अपने शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि आप जीवन में हमेशा एक कुएं की तरह बनने का प्रयास करिए, नदी की तरह नहीं। शिष्यों को आश्चर्य होता है कि आखिर क्या वजह है कि गुरु ने हमें एक कुआं बनने की प्रेरणा दी है, कुआं बनने के लिए हमसे कह रहे हैं और नदी बनने से रोक रहे हैं। शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव, नदी विस्तृत होती है, विशाल होती है, अनेक क्षेत्रों से होकर गुजरती है, अनेक लोगों के काम आती है। कुआं सीमित होता है, सीमित जल धारण करता है। तो आखिर आपके इस बात में क्या रहस्य छिपा है कि आप हमसे कह रहे हैं कि आप एक कुआं बनिए, नदी नहीं? महात्मा मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नदी और कुएं में जो सबसे बड़ा मूलभूत अंतर है वो ये कि नदी हमेशा पहाड़ों से निकलकर, ऊंचे शिखरों से निकलकर समंदर में जाकर मिलती है। उसके प्रवाह की जो दिशा है वो हमेशा अपने उच्चतम शिखर से निम्नतम बिंदु की तरफ होता है, जबकि कुएं का जल हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ उठता है। जीवन में आपको हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि आप अपने निम्नतम बिंदु से अपने उच्चतम शिखर तक पहुंचे, ना कि अपने उच्चतम शिखर से अपने निम्नतम बिंदु की तरफ। इसीलिए मैंने कहा कि आपको अपने जीवन में कुआं बनना है, कुएं की तरफ व्यवहार करना है, नदी की तरह नहीं। एक अंतर और है, जब भी किसी व्यक्ति को प्यास लगती है तो वो कुएं के पास पहुंचता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप सर्वगुण संपन्न हैं, आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, तो लोग आपके पास अवश्य पहुंचेंगे। जिस व्यक्ति को ज्ञान चाहिए वो आपके पास ज्ञान लेने अवश्य पहुंचेगा। इसलिए ज्ञानी बनिए, कुएं की तरह धैर्यवान बनिए, कुएं के जल की तरह नीचे अपने निम्नतम स्तर से अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचने का प्रयास करिए। शिष्यों को अब अपने गुरु की बातों का महत्व समझ आ चुका था